बच्चे कैसे हैं आप लोग। तो मैं रजनीश कुमार आपका फिर से ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम लोग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों के मन में यह डाउट रहता है कि आखिर क्लास 10th अगर हम कंप्लीट कर ले तो रेलवे में हमें कौन कौन सी जॉब लग सकती है। तो बच्चों इसी से रिलेटेड आज हमने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि आखिर क्लास 10th करने के बाद रेलवे में हमें कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों रेलवे में जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है वो जनरली 10th लेवल के लिए ही स्पेशल होता है और इस एग्ज़ाम को हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के नाम से जानते हैं। इसमें जनरली बहुत सारे पोस्ट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 10 इम्पोर्टेंट पोस्ट की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि ग्रुप डी के अंतर्गत हमें मिलती है। हम इसमें एज, एलिजिबिलिटी, सैलरी, उसके बाद जॉब प्रोफाइल के बारे में देखेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आरआरबी ग्रुप डी में जो पहला जॉब हमें मिल सकता है 10th लेवल पे वो मिलता है हेल्पर। उसके बाद दूसरा होता है पोर्टर, तीसरा होता है फीटर, चौथा संटर, कैबिन मैन, स्विच मैन, की मैन, ट्रैक मैन, लेबर मैन एंड वेल्डर। ये 10 पोस्ट हमें 10th लेवल पे मिलते हैं। बच्चों ये जनरली पहले क्या होता था कि विदाउट आईटीआई किए ही हुए भी आप ये जॉब ले सकते थे, लेकिन अभी के ट्रेंडिंग में आईटीआई का इतना ज़्यादा वैल्यू बढ़ गया है कि अब मैक्सिमम पोस्ट में, और वो भी अगर मैकेनिकल हो तो उसमें मैक्सिमम पोस्ट में आईटीआई कंपलसरी होता है। आईटीआई हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पोस्ट है 99% जो पोस्ट है उसमें आपको आईटीआई की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें 18 से 33 साल के बच्चे जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 10th पास है और इसमें अगर सुपर पॉइंट हो सकता है आपका आईटीआई। सैलरी की बात करें तो सैलरी 7th सेंट्रल पेमेंट कमीशन जो है उसके अकॉर्डिंग, सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग, 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। और इसका लोकेशन, अगर लोकेशन की बात करें कि आखिर अगर ये जॉब अगर हमें मिल जाती है, ये नौकरी अगर हम ले लेते हैं तो हमें कहाँ कहाँ भारत में जॉब लग सकता है, तो ये ऑल इंडिया में है, भारत के किसी भी क्षेत्र में लग सकता है। तो बच्चों जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हेल्पर है, हेल्पर की बात करें तो हेल्पर में हेल्पर की बात करें बच्चों तो हेल्पर में हमें इस तरीके का काम करना पड़ता है। यहाँ आप देख रहे होंगे, इस फिगर में आप देख रहे होंगे, इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो है ट्रैक पे जो है साफ़ सुथरा कर रहा है, यानी कि ट्रैक को मेंटेन करने का काम होता है हेल्पर का। वो ट्रैक को मेंटेन करते हैं कि सही तरीके से वहाँ की व्यवस्था चल रही है या नहीं। वही अगर हम दूसरी बात करते हैं पोर्टर की, अगर हम पोर्टर की बात करते हैं तो पोर्टर का काम जनरली एक कूली की तरह होता है, जो कि रेलवे स्टेशन पे देखभाल करता है कि साफ़ सुथरा है या नहीं, लोगों को परेशानी हो रही है, परेशानी तो नहीं हो रही है। जनरली उनका काम जो होता है एक कूली की तरह होता है, वो कूली की भांति एक काम करते हैं। वही एक फीटर की बात करें हम तो फीटर का काम जो होता है जनरली रेलवे ट्रैक्स को फिट करना होता है ताकि किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट ना हो। वो एक फीटर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वही बच्चों हम बारी बारी से देखेंगे कि किस जॉब प्रोफाइल में हमें क्या करना पड़ता है। तो बच्चों अगला अगर हम बात करते हैं सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे होंगे, ये जो फिगर है एक सेंटर का है, जो कि जिसके पीछे में एक इंजन की तरह लगा हुआ है। ये जनरली क्या करता है कि कभी कोई ट्रैक पे ट्रेन फंस जाती है या कोई बोगी फंस जाती है तो उसको खींच के लाता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति जो कि सेंटर के बगल में खड़ा है,
यही होता है सेंटर का जॉब। ये जनरली इसी को चलाते हैं, ड्राइव करते हैं और वो ट्रैक पर फंसे हुए किसी भी ट्रेन या बोगी को जो है खींच के ट्रैक को क्लियर करते हैं। ओके बच्चों, वही अगर हम कैबिन मैन, स्विच मैन, कीमैन की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबका अलग अलग वर्क है। ये है आपका कैबिन मैन का, सॉरी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो वर्क है वो ट्रैक मैन का है, जो कि ट्रैक को सही तरीके से मेंटेन कर रहा है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो और गाड़ी अच्छी तरीके से चले। ये ट्रैक को मेंटेन करने का काम करते हैं ट्रैक मैन। बात करते हैं तो ये है आपकी लेबर मैन। ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये लीवर मैन है, जो कि लीवर खींचते हैं ताकि ट्रेन जब चले तो उसके दौरान ट्रेन को चूँकि क्या करना पड़ता है, जैसे ट्रेन ऐसे जा रही है तो उसे अपना रास्ता चेंज करना पड़ता है, एक पटरी से दूसरे पटरी पर जाना होता है। तो उस कंडीशन में ट्रैक मैन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ट्रेन के रास्ता बदलने में हेल्प करते हैं। वही अगला बात करते हैं तो ये है वेल्डर का वर्क, जो क्या करते हैं, ट्रैक में किसी भी तरीके का फॉल्ट हो गया, टूट फूट गया तो उसमें वेल्डिंग का काम करते हैं। बच्चों ये देख रहे होंगे आप लीवरमैन का फ़ोटो। ये लीवरमैन का काम होता है पटरी पर किसी भी तरीके का पत्थर उत्थर है या कुछ भी है तो उसको क्लियर करना ताकि पटरी साफ रहे, ट्रेन अच्छी तरीके से चल सके। और ये आपका कीमैन है, कीमैन देख रहे होंगे, ये जो है क्लियर करते हैं ट्रैक्स को और ग्रीन सिग्नल देते हैं ट्रेन्स को ताकि वो आगे बढ़ सके। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा है कि रेलवे क्लास 10th पे रेलवे में हमें कौन कौन सी जॉब मिल सकती है और उसमें क्या एज क्राइटेरिया, क्या एज चाहिए, क्या एजुकेशन चाहिए, पेमेंट कितनी मिलती है, लोकेशन कहाँ है और उसमें हमें किस किस तरीके का वर्क करना पड़ता है, ये हम देख लिए हैं। बच्चों अगर ये वीडियो आपको सहायतापूर्ण लगे, अगर लगे कि इससे आपको कोई मदद मिली है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट, किसी भी तरीके का कोई इशू है तो कमेंट करें और सजेशन दें। ओके बच्चों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।